राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का श्री गणेश करने वाले हैं। जी हां, रेलवे स्टेशन का आज उद्घाटन भी होगा। 15,700 करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की सौगात भी अयोध्या को मिलने वाली है। भगवान श्री राम की नगरी में आज से विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। अपने प्रधान सेवक के स्वागत के लिए पूरा अयोध्या धाम सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो शंख और डमरू से उनका स्वागत होगा। इसके बाद मोदी तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करेंगे। जिस रूट से मोदी का काफिला गुजरेगा उसे फूलों से सजा दिया गया है। रोड शो के रास्ते में 1400 से ज्यादा कलाकार मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 22 दिन पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत में अयोध्या जश्न में डूब रही है। जिन रास्तों से मोदी का ये काफिला होकर गुजरेगा उन रास्तों पर 40 मंच बनाए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ किनारों पर लोक कलाकार नृत्य कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भगवान के भजन गाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं चरी नृत्य करते हुए फोक कलाकार जो है इस वक्त आर्टिस्ट यहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों से तैयार करके लाए गए अपनी कला की प्रस्तुति कर रहे हैं। दरअसल भक्ति के साथ साथ शक्ति का प्रदर्शन भी है। ये जश्न प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हो रहा है। तो जरा सोचिए, आज की जब ये तस्वीर है, आज इतना माहौल भक्तिमय है, आज इतनी उत्सुकता है, आज इतना उत्साह है, तो 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में होगी तो उस वक्त कैसा मौसम होगा, कैसा माहौल होगा, कैसे भाव होंगे। संतुलन आपको आज इन कलाकारों की प्रस्तुतियों में दिखाई देगा। लोक कलाकारों की टीम इस वक्त रामपथ पर अपने आराध्य के स्वागत में बधाइयां गा रही है। लोक कलाकार है जो प्रधानमंत्री मोदी का जब इस सड़क से गुजरेंगे रामपथ से तो स्वागत करेंगे। कहाँ से? अयोध्या से। अच्छा, तो आज का दिन तो बहुत खास है प्रभु राम। बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अयोध्या में आके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ सामने से गुजरेंगे तो क्या आप लोग कौन सा डांस कर रहे हैं? हम लोग बधावा डांस कर रहे हैं यहाँ पे। कब होता है वो? जब किसी का वेलकम करने के लिए डांस किया जाता है, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट। भगवान के स्वागत में हम लोग गीत गाने आए हैं। ये हमारी पूरी टीम है। हम लोग गायक कलाकार है, ये लोग नृत्य वाले हैं। कैसे स्वागत? तो आज भगवान 500 साल के बाद हमारे अयोध्या में थे तो पहले भी, लेकिन वो टेंट में थे। अब वो अपने महल में जा रहे हैं और हम लोग जो लंबा इंतजार किए उसका बहुत तकलीफ है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अरे लंबा इंतजार किए दुख परा भारी, भैया दुख परा भारी। दर्शन होत रहा टंट मझारी, टंट मझारी भैया रहा टंट मझारी। मैया आज बाजता बा जनवा यार, बाजता बा जनवा। राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा। बजरंग बली का सिमरन कर रहे हैं। अरे कब लई हो हमारी खबरिया हो बजरंग बली, कब लई हो हमारी खबरिया हो बजरंग बली। राम मंदिर बनने से अयोध्या कैसे बदल रही है वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।
अयोध्या का माहौल बदल रहा है, अयोध्या की सड़कें बदल रही है, अयोध्या के चौराहे बदल चुके हैं। अयोध्या में त्रेता युग मानो लौट आया है। आज अयोध्या भूमि कुछ ऐसी सुंदर दिखाई देती है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या की छटा देखते ही बनती है। पूरी अयोध्या सजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या की सारी सड़कें फूल से सजी हुई हैं। चाहे धर्म पथ हो, चाहे राम पथ हो, भक्ति पथ हो, राम जन्मभूमि पथ हो, सभी को फूलों से सजाया गया है। इस समय हम जहाँ पर है ये राम पथ है जो सआदतगंज से नया घाट तक जा रहा है और यहाँ से राम जन्मभूमि मुश्किल से 500 मीटर दूर है। तो पूरे रास्ते ये सजाए गए हैं। जो लोक नृत्य, जो लोक कलाकार हैं आपको यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे। जबरदस्त फूलों की सजावट है और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए तीसरी बार अयोध्या आ रहे हैं। एक बार जनसभा करने गोसाईगंज आए थे जो अयोध्या में ही है, फिर भूमि पूजन के लिए आए और आज अयोध्या को कई सौगात देने आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरे रास्ते आपको एक उत्सव का माहौल लगेगा। श्री रामचरितमानस में जिस तरह से तुलसीदास ने लिखा है कि 14 साल के वनवास के बाद जब प्रभु राम अयोध्या लौटे तो किस तरह से अयोध्या सजी हुई थी। आज वही नज़ारा, वो त्रेता युग था, आज कलयुग है, वही नज़ारा अयोध्या की सड़कों पर दिख रहा है। तो और भी यहाँ देखिए कलाकार है। ये लता चौक है और ये धर्म पथ है अयोध्या का और ये जो धर्म पथ है सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाएगा और इधर सरयू नदी है, राम की पैड़ी है। पूरे रास्ते को इस तरह से सजाया गया है। जबरदस्त उत्सव का माहौल अयोध्या में दिखाई दे रहा है। पूरी अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से सजाया गया है। लता मंगेशकर चौक से लेकर धर्मपथ, रामपथ पर लोक कलाकारों की मंडली आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और पूरा माहौल राममय नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। इस वक्त मैं लता चौक पर हूं जहां एक विशाल वीणा रखी गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आएंगे और अब कह सकते हैं कि अयोध्या एकदम तैयार है। 22 जनवरी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो आपको अयोध्या की झलक दिख जाएगी कि 22 जनवरी को अयोध्या कैसे दिखने वाला है। जरा आज सुबह की तस्वीर दिखा देते हैं। आसमान में धुंध छाई है और सड़कें पानी से नहाई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नवीन अयोध्या तैयार है। ये देखिए, ये द्वार तैयार किया गया है जिसमें फूलों की मालाएं हैं और नीचे घंटियां लगी हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको अयोध्या की गलियों में पूरे हिंदुस्तान के दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों से परफॉर्म करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। ये आपको हरियाणा का एक ग्रुप देख रहा है और अगर आप देखेंगे ये गाया है, साधु संत यहां पहुंच चुके हैं और ये उत्तराखंड है हरियाणा के बाद। और इस तरीके से अगर आगे आपको दिखाऊं, ये धर्मपथ था। जैसे ही आप 4 कदम आगे चलेंगे यहां से राम जन्मभूमि जन्म स्थान पथ जिसको कहते हैं वो ये पथ है और यहां से देखिए कैसे फूलों से सजाया गया है। ये तो बस एक झांकी है। 22 जनवरी बाकी है, क्योंकि 22 जनवरी को इससे कहीं ज्यादा इंतजाम, इससे कहीं ज्यादा उत्सव दिखाई देगा। लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। ये तो अभी ट्रेलर है और पूरी पिक्चर बाकी है। जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे, विशाल प्रताप सिंह अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और वाकई में बदल गई है अयोध्या। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा विशाल। मीनाक्षी, पहले आप जब अयोध्या आती थी उस समय का जो माहौल होता था और इस वक्त का, यानी कि आज का जो नज़ारा है अयोध्या का, वो पूरा बदला बदला नजर आ रहा है। अयोध्या में न सिर्फ विकास हो रहा है बल्कि अयोध्या पूरी तरीके से बदल गई है। न सिर्फ अयोध्या बदली है, उत्तर प्रदेश का पूरा मानचित्र बदल रहा है अयोध्या के विकास से। और आज प्रधानमंत्री का जिस तरीके से आगमन होने वाला है, जिस तरीके की यहाँ पर माहौल बनाया गया है, जिस तरीके से लोक कलाकार लोक नृत्य दिखा रहे हैं, चाहे अमेठी के कलाकार हो, आजमगढ़
भगदड़ के कलाकार हों, अलग अलग रीजन से यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं और फिलहाल यहाँ पर जो माहौल है वो बताता है कि कैसे 22 जनवरी को यहाँ ऐतिहासिक माहौल होने वाला है मीनाक्षी। और आप देखिए कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आए हुए हैं। कितना एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री को आज देखने का और उनसे बातचीत करने का मौका मिला, तो क्या कहेंगे आप लोग? सर सबसे पहले तो उनको हम थैंक्स बोलेंगे कि हमारे आपने अयोध्या बना अयोध्या दिया, को हमारे जो राम सपना जी को। दिखाया था और हमारे श्री राम जी को हमारे घर वापस लाए। जैसे वो 14 वर्ष बाद आए थे, वैसे ही जैसे अब आएंगे, वो खुशी वो सर शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये सारा श्रेय अगर जाता है तो हमारे मोदी जी को और योगी जी को। मोदी जी को और योगी जी को श्रेय जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो जैसा माहौल था, जैसा उत्सव था, जैसा त्योहार था, कुछ उसी तरीके का त्योहार मीनाक्षी आज नजर आ रहा है। तो आप समझिए अगर आज ये माहौल है तो 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, 500 साल बाद वो दिन दिखेगा अयोध्या में, तो आप इमेजिन कीजिए कि उस वक्त की अयोध्या की तस्वीर किस तरीके की दिखती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये तो सिर्फ झांकी है, 22 जनवरी अभी बाकी है। मीनाक्षी, आप ठीक कह रहे हैं विशाल, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।